भारत के हर एक देशवासी को इस वीडियो को बड़े ही ध्यान पूर्वक देखना चाहिए। आजकल दोस्तों कौन नहीं जानता बागेश्वर बालाजी और अनिरुद्ध आचार्य महाराज, उनके द्वारा बताए गए उपाय कई लाखों भाई लोग अपने घर में हैं, बिना सोचे समझे 100% विश्वास के साथ उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं और घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। अर्थात बागेश्वर बालाजी और अनिरुद्ध आचार्य महाराज लोगों की सहायता कर रहे हैं, अच्छा जीवन जीने का रास्ता दिखा रहे हैं। तो आज बस अगर इन महाराज को मानते हो तो बिना कुछ सोचे समझे एक बार ध्यान पूर्वक इस प्रस्तुति को देख लेना। आपका जीवन को कल्याण होने से इस दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। दोस्तों आज आपको पता लगेगा कि सूर्यास्त के समय हम सब कई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारे परिवार में गरीबी और अकाल मृत्यु भी हो जाती है। जिसमें से एक गलती तो एक ऐसी गलती है जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों बागेश्वर बालाजी का आपने यह वीडियो तो जरूर देखा होगा। इस वीडियो में बागेश्वर महाराज बालाजी जी ने बताया है कि कोई भी इंसान दुखी रहता है और अपने दुख से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है तो वह व्यक्ति कैसे अपने दुखों को दूर कर सकता है, इसका उपाय इस वीडियो के अंदर बागेश्वर बालाजी महाराज ने बताया है। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन से परेशान हो चुके हैं, उनके दुखों का पहाड़ आ चुका है। ऐसे में महाराज जी कहते हैं कि अगर जीवन में सुखी संपन्न रहना चाहते हो तो इस संसार से आशा लगाना बिल्कुल ही छोड़ दो। इस वीडियो में कहा है कि गुरुजी ने अगर जीवन में आपको आशा ही लगानी है तो अपनी इष्ट देव से आशा लगाओ और अपना इष्ट देव एक ही रखो, उसे बार बार बदल ना करो। गुरुजी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार में अपनी इष्ट देव के अलावा आशा लगाता है तो इस संसार में उसे निराशा भी लग सकती है, परंतु जो व्यक्ति अपनी इष्ट देव में विश्वास रखता है और आशा लगाता है तो उसका दुख उसका इष्ट देव बालाजी भगवान दूर कर देते हैं। दोस्तों ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो सच्चे दिल से जय जय बजरंगबली। दोस्तों और यह भी बात बिल्कुल सत्य है कि आज तुम सब यह वीडियो देख रहे हो, कल का कोई पता नहीं कल किसने देखा है, इस बात का पता हमको बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आज मैं कहता हूँ इस वीडियो को आज जरूर देख लेना। और अब मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इस वीडियो को आपको क्यों देखना चाहिए। बस इस वीडियो को देखते रहो, खुद में खुद ही पता लग जाएगा कि आपको यह वीडियो देखना क्यों जरूरी था। दोस्तों यह बात एकदम कटु सत्य है कि आज हम अपना जीवन का जो मूल्य समय है, जो टाइम की कीमत है वह भूल चुके हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जहां टाइम देना चाहिए मनुष्य को वहां पर टाइम देता नहीं है। जैसे कि आप अब यहीं पर ही देख लो, यह वीडियो देखना कितना जरूरी है। भारत के हर एक देशवासी को इस वीडियो को बड़े ही मंचित होकर देखना बहुत ही जरूरी है, वरना ऐसी गलती जो हमने आपको बताई वीडियो में गलती से भी इस गलती को मत कर देना, वरना आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। दोस्तों आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है हे भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है। इसी के संदर्भ में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो बुरा फल मिलता है, और यदि कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है। दोस्तों सूर्यास्त के समय भूलकर भी 5 काम कभी मत करना, और ना ही सूर्यास्त के समय घर की ये चीज किसी को देना नहीं तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। दोस्तों सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में इसे मनहूसियत और गरीबी का बहुत बड़ा कारण माना जाता है, जिसे आम तौर पर सभी अनजाने में कर बैठते हैं।
अगर आप आगे से इस बात का ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद किन किन कामों को कतई नहीं करना चाहिए, तो माता रानी जगत महालक्ष्मी आपसे जल्द ही प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का अंत होगा। तो चलिए अब उन कामों के बारे में जानते हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आता है कि सूर्यास्त के समय बिस्तर पकड़कर अर्थात पलंग पकड़ करके नहीं बैठना चाहिए। इससे घर में मृत्यु का शोक माना जाता है। सूर्यास्त के समय घर में रोना नहीं चाहिए, इसे भी मृत्यु का कारण माना जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय घर में रखी दही भूल से भी किसी को नहीं देना चाहिए। असल में दही को शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना जाता है। साथ ही शुक्र ग्रह को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही किसी को देने से सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे में सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दोस्तों, नंबर 2, जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो उस दौरान भूल से भी ना तो सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है। ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है, क्योंकि जो सूर्यास्त के समय सोता रहता है उसका भाग्य भी उसी के साथ सो जाता है। और वहीं सूर्यास्त के समय कर्ज लेने वाला और देने वाला दोनों ही दुखी रहते हैं। ऐसा कभी ना करें। सूरज डूबने के पश्चात अगर आपको अपने घर में झाड़ू पोछा करने की आदत है तो तुरंत छोड़ दें और झाड़ू सूरज डूबने से पहले ही लगा ले, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से धन वैभव का नुकसान होता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं और आप अपनी किस्मत पर ही रोते रह जाएंगे। दोस्तों, नंबर 4, कई बार लोग सूर्यास्त के बाद नाखून या बाल कटवाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही गलत माना जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये आदत बदल दें, क्योंकि सूर्यास्त के बाद बाल नाखून कभी भी नहीं काटना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन अभाव के साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे, क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र और असली प्रेम का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने वह विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय पैर भी नहीं हिलाना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों, सूरज डूबने के बाद तुलसी की पत्ती नहीं होनी चाहिए और न ही तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सूरज डूबने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए, वह घर में दिया बाती करना चाहिए। सूर्यास्त के समय जहां पर अंधेरा रहता है तो वहां पर अस्थायी रूप से ही भूत प्रेत आत्माएं वास करने लगती हैं। ऐसा कभी ना करें। साथ ही सूर्यास्त के समय शारीरिक संबंध कभी भी नहीं बनाना चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा घृणा करती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर पैसे कमाने के बावजूद भी धन का घर में आगमन नहीं होता, भूत प्रेत का आभास होता है, दोस्तों आपके घर में तो वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। दोस्तों, सुबह के समय एकदम चाकू छुरी नहीं देखना चाहिए, इससे दिन भर बुराइयों का आपको सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगला कारण है, घर में अगर कांटेदार पौधे हैं जैसे पानी का पौधा तो बड़ा ही अशुभ बताया गया है। इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है।
इससे घर में अशांति फैल जाती है, परिवार टूटकर बिखर जाता है। भूत प्रेत आत्माएं घर की ओर अपना वास बना लेती है और आए दिन पति पत्नी में झगड़े होने लगते हैं। क्योंकि कांटे प्यार का प्रतीक नहीं, नकारात्मकता बढ़ाने वाला मुख्य कारण है। जिस पौधे में पत्ते नहीं होते और सिर्फ कांटे ही होते हैं, उस पौधे को घर में नहीं लगाया जाता। जहाँ होता है ना पानी का पौधा, वो घर वीरान हो जाता है। क्योंकि ये पौधा तो आपने देखा होगा रेगिस्तान में भी होता है, और आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान भी हमेशा वीरान पड़ा रहता है। दोस्तों, तुलसी के पास भी कोई भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अगला कारण है मासिक धर्म के दौरान अगर आप पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। खासकर तुलसी में तो भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। ऐसे समय को आराम करना चाहिए। नंबर 4, घर में अगर टूटे फूटे ईंट पत्थर पड़े हैं या टूटी हुई खाट पड़ी है तो बहुत ही अशुभ बताया गया है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़े बढ़ते हैं। घर में पुराने टूटे हुए बर्तन या कांच के टूटे हुए बर्तन नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ आईना, बंद पड़ी घड़ी भी हटा देना चाहिए। ये छोटी छोटी बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। घर में मकड़ी के जाले बताते हैं आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है। माता रानी आपसे नाराज हो चुकी हैं। दोस्तों, अगला कारण है घर में अगर मेहंदी का पेड़ है तो तुरंत घर से बाहर लगाएं तथा अमरूद का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगना चाहिए। अगर आपके घर में कोई सबसे अधिक खुशबूदार पौधा लगा है तो तुरंत उसे घर से बाहर लगा दे। इसे भी शुभ नहीं माना जाता। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर की ओर आकर्षित होती है। पीपल बरगद का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। अगर घर में जगह जगह पीपल का वृक्ष निकल आया है तो उसे तुरंत वहां से पूजा पाठ करके निकलवा दीजिए। किसी जमीन में गाड़ दें या बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। घर में सूखी तुलसी भी नहीं लगाना चाहिए। उसे निकालकर किसी बहते पानी में विसर्जित कर दें या मिट्टी में दबा दें। घर में केले का पौधा भी ज्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए। इससे दैवीय शक्तियां क्रोधित होती है। दोस्तों, घर में रात को जूठे बर्तन परिवार को श्राप देते हैं और श्राप के कारण पूरा घर कंगाल हो जाता है। यहाँ तक कि अकाल मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, परिवार में संकट आ जाते हैं। कभी भी रात के समय जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। रसोई घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए क्योंकि इसमें अन्नपूर्णा का वास होता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र कहता है कि पति पत्नी के कमरे में किसी भी पराये पुरुष को तथा परिवार में किसी भी सदस्य को बार बार नहीं जाना चाहिए तथा पति पत्नी के कमरे में सोना भी नहीं चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्तों में दूरियां आ जाती है, जीवन में खटास बढ़ जाती है। दोस्तों, पति पत्नी के कमरे में किसी भी गैर व्यक्ति को चप्पल जूते लेकर भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी का जीवन बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, गुरुवार को घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। इससे गुरु कमजोर हो जाता है। गुरु जब कमजोर होता है तब घर में महान विनाशकारी गरीबी आ जाती है। दोस्तों, रात को 12 बजे के आसपास आईना नहीं देखना चाहिए, साथ ही मेकअप आदि भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको भूत प्रेत होने का एहसास हो सकता है क्योंकि इसमें बुरी शक्तियां आईने में तथा आपके अंदर सुगंध के कारण आकर्षित हो सकती हैं। ऐसे में रात के समय परफ्यूम भी नहीं लगाना चाहिए। इससे नकारात्मकता हावी होती है और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दोस्तों, 10 रोटी बनाने के बाद जलते हुए तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होता है। दोस्तों, घर में झगड़े बढ़ते हैं, साथ ही हानि होती है। दोस्तों, कपड़े सुखाते समय ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के आसपास कपड़े कभी भी नहीं सुखाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी क्रोधित हो सकती है
और घर में भयंकर धन की हानि हो सकती है। दोस्तों, घर का मंदिर हमेशा साफ रखना चाहिए। दोस्तों, अगरबत्ती के डिब्बे, धूप बत्ती के डिब्बे तथा सड़े गले फूल हटा देने चाहिए। मंदिर में भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। खंडित मूर्तियां भी हटा देनी चाहिए, जो कि वास्तुशास्त्र में बताया गया है।